साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी हैं जो लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। बीजेपी की तरफ से सर आपको सह प्रभारी भी बनाया गया है चुनावों को लेकर। लगातार प्रचार आपकी तरफ से जारी है और लगातार कहीं ना कहीं विरोधी ऐसा कह रहे हैं कि किसान आंदोलन के चलते जो गांव की वोट है वो बीजेपी के खाते में नहीं जाएगी। किस तरीके की रुझान इस वक्त देखने को मिल रहे हैं? देखिए, हमारे विरोधी दल जो कह रहे हैं या कहना चाहेंगे वो तो अपनी हिसाब से, क्योंकि वो विरोध में है तो उनकी बात को आप सीरियसली नहीं लें। वास्तव में स्थिति ये है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी हमारे इतिहास में पहली बार 73 सीटों पे हमने हमारे प्रत्याशी हैं और हमारे जो सहयोगी दल हैं अगर उनको भी मिला ले तो हमसे शायद 116 सीट जीत रहे लड़ रहे हैं। हमने हमेशा ये कहा है कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है। पंजाब में नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, पंजाब में इश्यूज हैं जहाँ पे सोशल फैब्रिक इन्वॉल्व है। अब जैसे नशे की प्रॉब्लम, बाकी जो लिकर माफिया, सैंड माफिया, और जनरल इंप्रेशन है कि स्टेट में लॉलेसनेस है। हमारे में से जो लोग हैं जो पंजाब से बाहर रहते हैं पर जिनका पंजाब के साथ संबंध है, हमें हमेशा लगता था कि यहाँ पे लॉ ऑफ द जंगल प्रिवेल करता है। पर 5 जनवरी को जो माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली हुई और स्टेट गवर्नमेंट ने एक्टिवली उसको रोकने की कोशिश की, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये इनकॉम्पिटेंस भी है और मुझे लगता है इसमें इनकी नीयत भी ठीक नहीं थी। और ये दोनों चीज़ें, इनकॉम्पिटेंस, नालायकी और नीयत सही ना होना, ये बाकी सेगमेंट्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इस समय हमारे विरोधी दल जो भी कहें, हमारे विरोध में तो वही लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे तबाही मचाई है, ठीक है। या आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल स्टार्टअप है जो गैर जिम्मेवारी की स्टेटमेंट्स करती हैं। आज भी मैंने एक स्टेटमेंट देखी उनकी कि उनको तो सत्ता के साथ ऑब्सेशन है, उनको मुख्यमंत्री बनना है, चाहे वो पंजाब के मुख्यमंत्री बने या उनके जो एक्शंस हैं, उनके जो डीड्स हैं, उनका जो कहना है, उसके कारण अगर इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ खालिस्तान के भी वो बनने को तैयार है। तो मैं समझता हूँ आम जनता जो है, जिसको अमन के साथ, जिसको विकास के साथ और जिनको अपने फ्यूचर के बारे चिंता होती है, ऐसे टाइड जो है अभी ये हमारी फेवर में आ रही है। और मैं खास करके आपको बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी की 2 बड़ी रैलियों के बाद, और मैं दोनों में मौजूद था, मुझे लग रहा है कि अब ये हमारे बीजेपी की और हमारे सहयोगियों की, और क्योंकि इस समय हम ज़्यादा सीट लड़ रहे हैं, ये इस समय हवा हमारी तरफ है। सर, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली का जिक्र किया, बॉर्डर के ठीक पास में 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर जिस तरीके की चूक हुई और मौजूदा मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में लगातार जा रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि हमसे कोई लापरवाही नहीं हुई, और इस तरीके के बयान को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है पंजाब, और मुख्यमंत्री इस तरीके के बयान दें। देखिए, 2 चीज़ें आपको बताऊँ। पहली चीज़ तो ये है कि मैं जो इन 2 रैलियों की बात कर रहा था वो थी जो जालंधर में और आज पठानकोट में। वो जो प्रधानमंत्री जी की 5 जनवरी को रैली थी जो इन्होंने सैबोटाज किया, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ लिबर्टीज़ ली हैं। और कई लोगों ने उसको ये भी कहा कि ये दिस वॉज प्लेइंग विद हिज लाइफ, इनकॉम्पिटेंस से गड़बड़ हो सकती है और अगर नीयत ठीक ना हो तो उससे और प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी जांच तो सुप्रीम कोर्ट की जज हैं इंदु मल्होत्रा, वो कर रही हैं, और उसमें मैं आपको बताऊं कि उसकी तो जो चीज़ है बाहर आ जाएगी। बट सबसे ज़्यादा मुझे क्या है कि अभी मैं इनका रवैया देखता हूँ लोकल पुलिस का एट्सेट्रा। आज मेरे साथ एक हुआ कि मेरी एस्कॉर्ट और मेरी अपनी गाड़ी, मैं इसका आई एम नॉट मेकिंग दिस एन इशू, बट एक पुलिस अफसर को आफ्टर आई हैव बीन आइडेंटिफाइड एज ए कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द सेंटर को नहीं हटने देते। तो ये मेरे को लगता है कि
थोड़ी इनकी आदतें खराब हो गई हैं और बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। जो इनकी आर्थिक स्थिति है 2,81,000 करोड़ या 5 लाख करोड़ का कर्जा, एम्प्लॉयमेंट ठीक हो, जो हमारे किसान भाई हैं, व्यापारी हैं, इंडस्ट्री है, 2 साल में 15,000 इंडस्ट्री चली गई है, महिला सशक्तिकरण, 35% रिजर्वेशन हो महिला, उन चीज़ों के लिए। पर सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ पंजाब में जो इस समय लॉलेसनेस की व्यवस्था है, जो घूम रहा है गनमैन के साथ लेके, सारे पता नहीं कहाँ के हैं, मैं तो हैरान होता हूँ। और लगता है लोगों को, कुछ लोगों को जो सत्ता में है उनको समझ ही नहीं है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जब बीएसएफ का दायरा पंजाब में बढ़ाया, इसको भी एक इशू बनाया गया कि पुलिस की क्षमता को कम आंका गया। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप ये जो इशू बनाने की बात है तो यहाँ देखो 2 मिनट नहीं लगते इशू बनाने का। ये सुबह उठते हैं तो कोई इशू बना लेते हैं, और ख़ास करके कांग्रेस के अंदर जो स्टेटमेंट्स हो रही हैं वो तो इनफाइटिंग नहीं है मैडम, वो तो सिविल वॉर टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। तो इनको आप सीरियसली मत लीजिए। कोई उठ के कह देता है कि मेरा मेरे को 42 वोट पड़े थे, इसको 2 पड़े थे। कोई उठ के कह देता है कि मैं दावेदार हूँ। मैंने तो ऐसा इंडिसिप्लिन देखा नहीं, पर क्योंकि ये लोग सत्ता में हैं तो अब ये गरीब का जो चेहरा दिखा रहे हैं, वो कि मेरे को बता रहा था कि इसकी इलेक्ट्रल वो जो पेपर्स हैं उसमें 10 करोड़ दिखा हुआ है, पर 42 करोड़ की एंट्रीज़ हैं। एंट्रीज़ का मानती हैं क्या होती हैं। और फिर वो सिद्धू साहब की बेटी ने कहा इसके नहीं, इसकी तो 133 करोड़ की संपत्ति है। तो ये एक पार्टी जो गरीबी हटाने की बात करती है, एक पार्टी जो हमारे यूपी से लोग आए हैं उन पे बड़े पेजोरेटिव तरीके से उनको रेफ़र करती है, एक पार्टी जो पंजाब में आके यूपी की निंदा करती है और केरला में जाके और यूपी की निंदा करती है। तो मतलब ये कोई सीरियस लोग नहीं है। सर, इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? जैसे चन्नी साहब ने कहा जब जालंधर में प्रधानमंत्री की रैली थी कि मुझे मेरे हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया गया, क्या मैं आतंकवादी हूं? मैं राज्य चन्नी साहब को बोलो अपना चेक करें क्या कह रहे हैं, कौन किसको उड़ने देता है और कौन नहीं करता। ये तो मुझे तो लगता है कि बहुत ही इमेच्योर व्यक्ति हैं, जिनको कोई भी सत्ता में हो, चाहे वो मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उनको अपने शब्दों को बहुत नाप तोल के इस्तेमाल करना चाहिए। कैप्टन साहब ने सर, एक और सवाल है। कैप्टन साहब ने एक और स्टेटमेंट दी थी कि चन्नी साहब मिनिस्टर के तौर पर तो ठीक हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर वो क्षमता नहीं है उनमें। देखिए नहीं, कैप्टन साहब ने जो कहा होगा ज़रूर उनको, ही मस्ट हैव रीज़न टू से। उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस देखी है एज ए मिनिस्टर, तो उनको जो भी लगा होगा, पर मैं उस पर बिजली नहीं दे सकता। थैंक यू। सर, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है, कितनी सीटें आने वाली हैं? देखिए हम भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल पे 73 सीटें लड़ रही है, और आधी भी आ गए तो हमारी सरकार बन जाएगी। धन्यवाद सर। तो आपने सुना कि हरदीप पुरी जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, साथ ही बीजेपी की तरफ से चुनाव के सहप्रभारी भी यहाँ पर बनाए गए हैं। इनका दावा है कि बीजेपी यहाँ पर अपने गठबंधन के साथ सत्ता में काबिज होगी। तो ऐसे में देखना होगा कि 10 मार्च के जो नतीजे आएंगे वो किस तरीके के रहेंगे। नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।